आपको लिए चलते हैं सीकर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा आज दौरे पर पहुंचे। आप सब लोगों से, मातृशक्ति से, किसान भाइयों से, युवा साथियों से रूबरू होने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब हम सब के बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। साथ ही हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय संजय शर्मा साहब हमारे बीच में विराजमान, परम आदरणीय जो 2 बार हमारे यहाँ से सांसद रहे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी हमारे बीच में, धौत से विधायक बड़े भाई साहब गोवर्धन जी वर्मा साहब हमारे बीच में, बड़े भाई साहब सम्मानीय हरिराम जी रणवा साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज बाटर जी, सम्मानीय पूर्व विधायक रतन जलधारी जी, सम्मानीय श्रवण चौधरी जी जो शिक्षा जगत में एक बहुत चमकते हुए नाम की तरह हैं, हमारे बीच में विराजमान हमारे पास ही के क्षेत्र धातरामगढ़ से सम्मानीय गजानंद कुमावत जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे बड़े भाई साहब लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी जो प्रदेश में पदाधिकारी हैं, यहाँ के प्रशासक भाई महेंद्र कुड़ी जी, सामने बैठी सभी शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने एक पंचायत स्तर के ऊपर चौपाल के रूप में हम सबसे रूबरू होने के लिए कि गांव में किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में विकास की योजनाएं लाई जाएं, गांव के अंदर क्षेत्र में हमारे विधानसभा में ऐसा कौन सा काम है जो हम करें जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारी जो मातृशक्ति, सबसे पहले मातृशक्ति से जब माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी राजीविका की चाहे बहनें हैं, चाहे हमारी किसान माताएं बहनें हैं, या अन्य कोई रोजगार से जुड़ी हुई हमारी माताएं बहनें हैं, तो निश्चित रूप इसमें बैंक सखी की ट्रेनिंग करी हमने। माननीय मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो वर्तमान के अंदर उनका फोकस है कि मातृशक्ति कैसे हम सुधार लाएं, उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये एक एक करके आप सबसे संवाद करेंगे आराम से। जैसे ही आपकी बारी आए तो आराम से आप अपनी बात रखें, किस बात को हम चाहते हैं, क्या हमारे क्षेत्र में हो, किस तरीके से सरकार काम करे। आपके सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में जाकर और प्रत्येक विधानसभा में जाकर और जहां तक संभव है पंचायत स्तर पर जाकर और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे रूबरू होने का काम कर रहे हैं। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी मैं तो धन्यवाद लेते हैं सीकर के जाजो, जहां पर ग्राम विकास चौपाल में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। आज मैं आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया। मैं आपसे कुछ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कुछ मैं आपसे सवाल भी करूंगा, कुछ आपसे मैं पूछूंगा भी। मैं आपकी भी बात सुनूंगा और आगे हम क्या कर सकते हैं वो सुझाव भी हम आपके लेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी महिलाओं के सपने को, हमारी मातृशक्ति के सपने को पूरा करे। और मैं आपको थोड़ा सा अंतर भी बताऊंगा। पीछे जो बच्चे खड़े हैं थोड़ा बात नहीं करें। मेरा आपसे इतना है माता बहनों,
कि लगातार आजादी के बाद इस देश के अंदर कई राजनीतिक दलों की सरकारें रही, लेकिन एक राजनीतिक दल ऐसा था जिसकी बहुत लंबे समय तक रही। 2014 के बाद केंद्र में हमारी सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के दर्द को समझा, उनकी पीड़ाओं को ध्यान दिया। मेरी गांव की सभी बुजुर्ग माँ भी मेरी बैठी हैं। आप बताइए, गांव में हमारी माता बहनें अंधेरे होने का इंतजार करती थीं और सुबह दिन दूध निकालना है, जाना है। अब आराम से खाना खाने के समय तक आप निश्चिंत हैं। और कुछ हमारी बुजुर्ग माँ आई हैं, वो तो इसलिए निश्चिंत हैं कि आराम से बहू खाना बना करके तैयार रखेगी जब तक आप जाएंगे, है ये ना। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहला काम ये किया, दूसरा काम जो उन्होंने किया, काम तो बहुत किए, दूसरा काम उन्होंने किया कि सबसे ज्यादा माता बहनों को खाना बनाने के लिए ईंधन की चिंता रहती थी। रहती थी कि नहीं रहती थी? कंडे की व्यवस्था करना, लकड़ियों की व्यवस्था करना, किसी के अरहर हो जाती थी तो उसकी लकड़ी काम आ जाती थी, किसी की सरसों हो जाती थी तो उसकी लकड़ी काम आ जाती थी, किसी के पेड़ों की छटाई करके उस लकड़ी को काम में लेते तो उससे चूल्हा जला लेते थे। लेकिन जब बारिश का समय आता था तो ईंधन गीला हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? सबसे अच्छी जगह के खूब सुरक्षित रखते थे, किसी की खाट के नीचे रख देते थे, किसी के कहीं छप्पर में रख देते थे, किसी के घर के आंगन में रख देते, किसी के अंदर रसोई में होती तो उसी में ईंधन की व्यवस्था करते थे। अगर 3-4 दिन की बारिश नहीं खुलती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी कंडे से रोटियां बनानी पड़ती थी और जब ज्यादा गीला हो जाता था तो बाटियां से काम चलाते थे, बाटी बना लेते थे। ये होता था कि नहीं होता था? बताइए आप, यही करते थे ना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारी माता बहनें बारिश के समय भी परेशान होती हैं और जब खाना बनाने बैठती हैं तो उनकी आंखों में धुआं कितना जाता है, फेफड़ों में कितना धुआं जाता है। बारिश में तो फूंक देते देते फूंकनी में आंखों में आंसू आ जाते थे। आते कि नहीं आते? दे फूंक फिर भी नहीं चल पाती थी। और एक तरफ क्या होता था कि माता बहनें सुबह खाना बना करके आराम से जो चौका चूल्हा होता था उसको साफ करके, पोता फेर के, उस पर लीप करके आराम से कि अब तो शाम को खाना बनेगा, यही करती थी ना। सुबह बना करके उसको साफ करके पूरा कर देती थी। और इसी बीच में अगर कोई रिश्तेदार आता था और उसको चाय बनानी पड़ती थी तो बड़ा आलस आता था, क्योंकि चूल्हा जलाना पड़ता है। इधर आपने लीप पोत के वो उसको ठीक कर दिया, शाम को काम आएगा। तो मैंने तो अभी तो चूल्हा लीप के पोत के ठीक ढंग से सफाई करके रखा है, अभी ये आ गए, चाय बनानी पड़ेगी। होता था कि नहीं होता था? और अब क्या है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको गैस की टंकी उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा दिया है।
अब आपको कितनी देर लगती है, आलस भी नहीं, रिश्तेदार आके बैठा नहीं और चूल्हे का बटन दबाया और चाय बन के तैयार। तो ये कोई किसने किया? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया है? अब आप तो कोई भी आ जा, दिन में 3 बार आ जा, तुरंत चाय बना देती है। तीसरा जो काम था जिससे हमारी माता बहनें बहुत परेशान होती थी, वो काम था कि कुएं से पानी लाना। कुएं से पानी लाते थे ना, 1 मटका नहीं, 2-2, 3-3 मटका रख करके लाते थे। और जो बड़ा परिवार होता था उसमें तो एक हमारी माता बहनें इसी काम में रहती थी, कुएं से पानी लाइए, लाते चले जाइए, दिन भर पानी ढोती थी। लेकिन उन्होंने ऐसी योजना लेकर के आए, हर घर नल से जल। तो इससे माता बहनों को सम्मान मिला कि नहीं मिला? एक उन्होंने जनधन के खाते खुलवाए। जनधन के खाते खुलवा करके, पहले कहां था कोई खाता? बैंक में कोई खाता था क्या आपका? माता जी बताओ, पहले खाते होते थे क्या बैंक में? आप बताइए, बैंक में कोई खाते होते थे क्या हमारी माता बहनों के? अभी सबके हैं ना, अभी सबके खाते खुल गए ना। पेंशन भी अच्छा कुछ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी योजना होती है उसका पैसा आ जाता है। तो ये काम किसने किया? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं अभी राजीविका की बहनों से संवाद करूंगा। हमारी राजीविका की बहनें कितनी है इसमें? जरा हाथ उठाएं, हाथ खड़ा करें। राजीविका की बहनें कितनी है? वाह, बहुत अच्छा। एक बार राजीविका की बहनों के लिए ताली बजाइए जोर से। ये बहनें हमारी आत्मनिर्भर बन रही। हमारी बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये सभी हमारी राजीविका की बहनों में है। तो हमारी बहनें आगे कैसे बढ़े? हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए, जिससे हमारी बहनें शिक्षा पाकर के हर क्षेत्र में जा रही हैं, सशक्त हो रही हैं। लेकिन उनकी इच्छा यह है कि वो हमारे देश की लोकसभा के अंदर भी जाएं और विधानसभा के अंदर भी 33% महिलाएं आएंगी, तो राजनीति में भी उनकी सहभागिता बढ़ेगी। अब आप बताओ, राजनीति में आपकी सहभागिता बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बताओ ना। आप में से सांसद और विधायक बनना चाहती हैं कि नहीं चाहती? चाहती है ना? कितनी बहन चाहती हैं बताइए? अरे वाह, बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारा ये अधिनियम हो जाएगा तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी माता बहनें बिल्कुल तैयार है। स्वामी जी, आपका नंबर तो नहीं आने वाला है। स्वामी जी कह रहे मैं तो माता बहनों के लिए तैयार हूं। बिल पास करने में आप बिल्कुल कह रहे मैं तो पहला आदमी था जो बिल पास के लिए मैंने कहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं, वो परिवारवाद के लोग हैं, वो जातिवादी वाले हैं। वो चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे नहीं आए, वो चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे नहीं बढ़े, सिर्फ वो वोट देने वाली मशीन बने, उनका किसी भी क्षेत्र में योगदान नहीं हो। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों को हर क्षेत्र में योगदान हो और हमारी माता बहनें आगे बढ़े। और मैं आपसे इस संवाद के लिए आपके बीच में आया हूं। 1000 रुपए वो सरकार देती है आपको, और इसके अलावा मैं कुछ बातें और जानता हूं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है। आप जब दूध निकाल करके डेयरी पर दूध देने जाती हैं,
और अगर माँ थोड़ा सा लीटर में दूध कम रह जाता है तो आप पूरे दूध को नाप करके उसको दे के आ जाती हैं। आती है कि नहीं आती है कि लीटर कम नहीं रहना चाहिए, भले ही बच्चों को दूध नहीं मिले। ये करती है कि नहीं करती बताओ भाई। एक डेली नहीं होता होगा तो 1-2 दिन तो 8 दिन 10 दिन तो होता ही होगा। किसी तरह से गाय ने दूध कम दिया, भैंस ने कम दिया, होता है कि नहीं होता है? डेली नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन तो हो जाता है कि वो थोड़ा सा कम रह जाता था। अब दियाती है सबको कि अब तो बच्चों को नहीं उसमें पानी किया, बाल्टी में हिलाई और वो सब उसी से बच्चे को बहका देती है। बहकाती है कि नहीं बहकाती बताओ आप? मैं वो वास्तविकता बता रहा हूं आपको, वो कर देती है। तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। हमने जो हमारे छोटे बच्चे हैं 6 साल तक के, उनको आंगनबाड़ी में दूध मिलता है। तो हमने 5 दिन आंगनबाड़ी में दूध मिले इसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, क्योंकि गरीबी बुरी होती है, हम जानते हैं। इसलिए हमारी पीढ़ी कमजोर नहीं रह जाए। किसी तरह से हमारी पीढ़ी कमजोर रह जाएगी तो आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत नहीं होगी। इसलिए हम इस काम को करते हैं। हमें छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं। मेरी माता बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति का जिस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको संबल दिया जा रहा है। आप सभी से मेरा आग्रह यह है कि सरकार की जो हमारी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ हमारी माता बहनों को पहुंचे। आपको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? हमारी माता बहनें बैठी हैं, पेंशन आती है नहीं आती है बुजुर्गों को? और बुजुर्गों को आएगी, 25 साल की गर्दन हिला रही है कि हमको नहीं आ रही है। अरे पेंशन मिलती है 60 साल से ऊपर वालों को, वो कह रही है हमको नहीं आ रही है। मैं बुजुर्ग माता बहनों की कह रहा हूं। मैं हमारी ताई है, हमारी ताई काकी हैं जो बुजुर्ग बैठी हैं, उनकी आ रही है ना पेंशन। उसको भी हमने बढ़ा दिया है, उसको भी हमने बढ़ा दिया है। और वो मैंने इसलिए बढ़ाया है कि घर में जब ससुराल से बेटी आती है और जब वो अपने ससुराल को जाती है तो हमारी माता बहनें कुछ ना कुछ देती हैं कि नहीं देती हैं? उसको देती हैं कि नहीं देती विदा में? अब वो कहे दादी जी कुछ दीजिए, अब दादी के बाद होगा ही नहीं तो कहां से देगी? इसलिए हमने कहा है कि दादी के खाते में पेंशन ज्यादा डाल दीजिए, जिससे कम से कम आने वाली बेटी का, भतीजी का, कोई रिश्तेदार का वो सम्मान कर सके और उसमें से निकाल करके उसको कोई विदा में दे सके। तो उसके लिए भी हमने पेंशन बढ़ा रहे हैं। हम आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान